जा रे बाबा बुलाते अरे आत्मा टूट जा रे बाबा बुलाते अरे सावन के जाओ अरे सावन के जाओ तुम पिछोड़ो रे बाबा बुलाते मगन हो बात करना रे बाबा बुलाते हैं। इतिहास रचना है भारत को स्वर्ग बनाना ये कलयुग ठुकराना है सदा मन खुशियों में छूते ऐसा अब रात रचाना है। शिव का कर लो ध्यान पावन पुण्य सवेरा कहाँ से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना वर्ण पहचानो इसी राजपथ पर भी मुबारक हो आपको ना। ओम शांति। आज का सारे मीठे बच्चे पद का आधार है पढ़ाई। पद का आधार है पढ़ाई। जो पुराने भक्त होंगे, कौन है पुराने भक्त? पुराने भक्त कौन है? कहाँ पर बैठे? यहाँ पर बैठे ना, है पुराने भक्त या नए? बनकर नए भक्तों को ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा। पुराने पढ़ाई जो है, जो पुराने भक्त होंगे वे अच्छा पढ़ेंगे। नए भक्त इतना अच्छा नहीं पढ़ेंगे, पुराने भक्त अच्छा पढ़ेंगे और पद भी अच्छा पाएंगे। माना भविष्य में सतयुग में वो ऊंच पद पाएंगे। प्रश्न, जो बाप की याद में रहते उनकी निशानी क्या होगी? जो बाप की याद में रहते उनकी निशानी क्या होगी? क्या होगा उनके अंदर दिखाई देगा, पता है? तुषार भाई, देवता के गुण दिखाई देंगे जो बाप की याद रहेंगे। देवता के गुण कौन से दिखाई देंगे? रॉयल्टी दिखाई देगी ना। याद में रहने वालों में अच्छे गुण होंगे, वे पवित्र होते जाएंगे। पवित्रता की चमक भी चेहरे में दिखाई देती है ना।
वह पवित्र होते जाएंगे, रॉयल्टी आती जाएगी, रॉयल्टी आती जाएगी, आपस में मीठा क्षीर खंड होकर रहेंगे, मीठा क्षीर खंड होकर रहेंगे। दूसरों को ना देख, दूसरों को ना देख, स्वयं को देखेंगे। उनकी बुद्धि में रहता, उनकी बुद्धि में रहता, जो करेगा सो पाएगा। क्या? जो करेगा सो पाएगा। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया कि ये भारत का जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, उसका शास्त्र है। सबको पता है ना उसका शास्त्र कौन सा है? गीता। ये गीता किसने गाई? ये कोई नहीं जानता, दुनिया में कोई भी नहीं जानता। ये ज्ञान की बातें हैं। कौन? श्री कृष्ण। उनकी बुद्धि में श्री कृष्ण रहता है। बाकी ये होली आदि कोई अपना त्योहार है नहीं, ये सब है भक्ति मार्ग के त्योहार। त्योहार है तो सिर्फ एक, कौन सा? त्रिमूर्ति शिव जयंती। अब गई ना, त्रिमूर्ति शिव जयंती। सिर्फ शिव जयंती कभी भी नहीं कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? त्रिमूर्ति अक्षर ना डालने से मनुष्य समझेंगे नहीं। जैसे त्रिमूर्ति का चित्र नीचे लिख तो हो, नीचे लिख तो, दैवी स्वराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या है? शिव भगवान बाप भी है, जरूर आते हैं, आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग के मालिक बने ही है राजयोग सीखने से। अंदर चित्रों में तो बहुत ज्ञान है। चित्र ऐसे बनाने जो मनुष्य देखने से वंडर खाए। सबसे ऊंच धर्म था, सबको सबसे शाहूकार थे, वही सबसे गरीब बने। जो सबसे पहले पहले थे, संख्या भी उनकी जास्ती होनी चाहिए। परंतु हिंदू लोग बहुत हैं और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, हमको भी समझते नहीं है। ईश्वर को बहुत हैं, शांति देवा, परंतु शांति को नाम देते हैं। या तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए एकदम विश्व के राजाई। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ण, बानका वर्ण आदि सब हैं। विश्व की राजाई लेनी है तो क्या करना है? कुछ मेहनत भी करनी है। क्या बताए? कुछ मेहनत भी करनी है। पॉइंट तो बहुत सहज है। टीचर जो काम देते हैं करके दिखाना चाहिए। तो बाबा बाप सच्चा बनाने आए हैं। इसलिए सच्चाई से चलना है। अपनी जांच करनी है। हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हम जास्ती बात तो नहीं करते हैं। बहुत मीठा बन, बहुत मीठा बन, शांति और प्यार से बात करनी।
बहुत मीठा बन शांति और प्यार से बात करनी। दूसरा, मुरली पर पूरा ध्यान देना। रोज मुरली पढ़नी है, रोज मुरली पढ़नी है। अपना और औरों का कल्याण करना है, अपना और औरों का। टीचर जो काम देते वह करके दिखाना। टीचर जो काम देते वह करके दिखाना। आज का वरदान, आज का वरदान होली पर ही है, सुना? होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। होली का अर्थ बाबा एक तो ये बताते हैं, बीती का चिंतन नहीं करना। जो 1 घंटे पहले क्या हुआ उसको भी भूल जाओ, बीती को बिंदी लगाओ। तो ये है सच्ची होली मना। हम क्या करते हैं, छोटी सी बात भी होती है तो क्या करते हैं, चलता रहता है ना उसका, बार बार पीछे जाते, आगे बढ़ने के बजाय हम पीछे चले जाते। इसीलिए होली का अर्थ है जो बात हो गई, होली हो गई, तो उसका चिंतन नहीं कर। कितना अच्छा अर्थ है। हाँ, होली। अब लोग तो पता नहीं अर्थ, बाबा ने हमें कितना घर बैठे कितना अच्छा अर्थ। होली जो बात हो गई उसका चिंतन नहीं करना। दूसरा, होली का अर्थ क्या है, पवित्र। स्वयं भी पवित्र बनना है, औरों को भी पवित्र। जितना हम स्वयं को पवित्र बनाएंगे उतना हम औरों को भी पवित्र बनाएंगे। फिर बाने का होलीएस्ट, सबसे ऊंच ते उस इस दुनिया में तुम्हारे सिवाय और कोई हो ही नहीं सकता। एक होलीएस्ट का ये अर्थ है कि आप जितना ऊंचा कोई है नहीं। पवित्र आत्मा की आज क्या होती है, पवित्र देवी देवताओं की आज क्या होती है, पूजन होता है ना। और फिर होली वाले दिन क्या करते हैं, सारा ध्यान रखते हैं ना, है खूब खाते हैं मीठा, माना विशेष मीठा। बाबा भी आज क्या बताया, मीठा बोलना। आज भी बताया ना बाबा ने, है मीठा बोलने। तो अगर हम कड़वे बोलते हैं तो क्या दूसरे क्या कहेंगे, बाने का ना आज अज्ञानी लोग जिनको ज्ञान भी नहीं है उनके अंदर भी अच्छे गुण हैं। कई मेरे बच्चे भी मेरे ऐसे गुण नहीं है, बात मत पूछो। क्या बताया आज, बात मत पूछो। इसलिए किसी ने कोई ने गड़बड़ की है, तभी तो बाबा ने कहा कि हम ब्राह्मण बच्चों को भी अपने बोल के ऊपर, अपनी चाल के ऊपर, अपने चलन के ऊपर, अपने व्यवहार के ऊपर विशेष विशेष ध्यान देना। ये लोग हमारी छोटी छोटी बातें ही क्या करते हैं, नोट करते हैं। कहते वहां जाते हैं, उन्हें भी पता है कि वहां पर बहुत ही ऊंची पढ़ाई पढ़ाई जाती। आज VIP को हमारा साल में हमारा 5-6 महीने बाद एक बार उनको देखते हैं, और लोग हमें 24 घंटा देखते हैं। जब हम यहाँ पर आते हैं ये वहां पर जाते हैं, और कैसे चलते हैं, कैसे ये माना बोलते हैं, आपके आस पड़ोस क्या करते हैं, तो ये सारा देखते हैं। तो अब ये देखो कि हमें सब देख रहे हैं। तो जब हमें सब देख रहे हैं तो हमारा कर्म जो है, हमें अपने कर्मों के ऊपर, अपने बोल के ऊपर, अपने व्यवहार के ऊपर कितना ध्यान। तो जितना हम ध्यान देंगे उतना क्या होगा, बाबा का नाम हम बाला कर सकेंगे। तो बाबा ने का अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। क्या हो, तीव्र पुरुषार्थी। होली अर्थात जो बात हो गई, बीत गई, उसको बिल्कुल खत्म कर देना। बीती को बीती कर आगे बढ़ना। जो हो गया पीछे देखेंगे तो पीछे चले जाए और
आगे देखेंगे तो क्या तीव्र पुरुषार्थ होगा। तो जब ये ही सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना, स्नेही बनाना है, स्नेही बनना और औरों को स्नेही बनाना। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य गुप्त बंदेली गोपकों का गायन है। बिन देखे प्यार करूं, घर बैठे याद करूं। बिन देखे वो बाबा को याद करते हैं, जो सन्मुख आने वाले भी इतना याद नहीं करते। अब ये गीत कोई बांदेली मस्त गोपी का गाया हुआ है। ये कल्प कल्प वाला विचित्र खेद, बिनते दुनिया बिचारी क्या जाने। जो भी ज्ञान की गुह्य बातें हैं उसको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है, और स्पष्टीकरण एक एक पॉइंट को लॉजिकल स्पष्ट कर सकते हो। अपनी अथॉरिटी वाले हो, कोई मनों में या व कल्पना की बातें नहीं है, यथार्थ है। भान का अनुभव है, अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी। कितनी अथॉरिटीज हैं। तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों के साथ साथ कार्य में लगाओ। अनुभव की अथॉरिटी, अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी और सत्यता की अथॉरिटी। बानिका तुम्हारे पास तो अथॉरिटी ही अथॉरिटी है, तो बानिका दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ। कार्य में लगाएंगे तभी फायदा है। अपने पास रखी कार्य में नहीं लगाएंगे तो फिर फायदा नहीं होगा। अच्छा, ओम शांति। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला। आज होली है, होली का भोग भी है, और आज हमारे मोहित भाई है, उनका जन्मदिन भी है। तो होली के बारे में बताना चाहता हूँ। आज जलाने वाली होली है। बता दो। एक दिन जलाते हैं, एक दिन रंग लगाते हैं। जलाने माना सब अपने पुराने संस्कारों को, पुरानी आदतों को, जिनसे हम खुशी परेशान है। हमारे जब देह भान आता है ना, मैं पोजीशन का, शरीर का या जिसका भी आता है, तब होता है ये सब। तो आज देह भान को जलाएंगे और फिर आएंगे रूहानी रंग। स्थूल रंग से तो भूत बन जाते हैं, स्थूल रंग नहीं लगाना है। कल लगाना है रूहानी रंग। माना हम सब लोग कौन है ना, तो रूह है, तो रूह समझेंगे और रूह समझकर काम में शरीर को लगाएंगे तो श्रेष्ठ कर्म होंगे। ठीक है, तो आज पुराने संस्कारों को जलाएंगे, कल रूहानी रंग लगाएंगे। ठीक है, अब हमारे मोहित भाई जी आ जाइए।
आज भाई साहब का बर्थडे है, तो यहाँ पर birthday की आज ये रंग लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो, बैठो। आज भाई साहब फोटो दुआ तुमको देता जहाज सारा, दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। हम सब की आशा हो खुशियाँ हमारी, हम सब की आशा हो खुशियाँ हमारी, हर खूबी रब ने है आप में उतारी। हम सब की आशा हो खुशियाँ हमारी, हर खूबी रब ने है आप में उतारी। है खुशबू तुम्हारी जो अमृत की धारा, है खुशबू तुम्हारी जो अमृत की धारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश, सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश, सोने के फूलों की हो तुम पे बारिश। सलामत रहो तुम है रब से गुजारिश, सोने के फूलों की हो तुम पे बारिश। दुनिया का सुख तुमको मिल जाए सारा, दुनिया का सुख तुमको मिल जाए सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। बसंत का तुम्हारी हो हर एक नजारा, बसंत का तुम्हारी हो हर एक नजारा, रुतबा हो ऊंचा जहां में तुम्हारा। बसंत का तुम्हारी हो हर एक नजारा, रुतबा हो ऊंचा जहां में तुम्हारा। न हो आपके बिन खुदा का गुजारा, न हो आपके बिन खुदा का गुजारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। मुबारक हो तुमको जन्मदिन।
सच के रंग को जीवन में सजा लो, सच के रंग में शक्ति समाई है, सच की रंग में शक्ति समाई है। आई रे आई होली आई, राधा कृष्ण जी की होली आई। आई रे आई होली आई, राधा कृष्ण जी की होली आई। ज्ञान की रंग से रंग मिलाओ, प्रेम की रंग से सच्ची होली खेलो, बाकी झूठ रंग को हमेशा छोड़ दो। आई हूँ आई हूँ आई हूँ आई हूँ, होली मनाने को आई हूँ। सात रंगों को देखो रे देखो, प्रेम की रंग को बातें चलो, प्रेम की रंग को बातें। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से, महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो, बन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से।